गर्मियों का मौसम था जब सूरज की किरणें आकाश से तीरों की तरह बरस रही थीं। दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाले रामू काका हर दिन की तरह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे थे। रामू काका एक पुराने कपड़े के व्यापारी थे जिनकी दुकान में पुरानी किताबें, जादुई कहानियों वाली किताबें और कुछ पुराने कपड़े बिखरे पड़े रहते थे। उनकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक बनी रहती थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। रामू काका को जादू पर बहुत यकीन था। बचपन से ही उन्होंने अपनी दादी माँ से सुना था कि दुनिया में ऐसे कपड़े होते हैं जो इंसान को ठंडा रखते हैं, बिना किसी मशीन के। लेकिन आज के दौर में, जहां एस बड़ी और कूलर हर घर में है, कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, दुकान पर एक अजनबी आदमी आया। वह लंबा, दुबला पतला था, उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जो कागज से बना लग रहा था, लेकिन बहुत पुराना। काका जी, क्या आप पुराने कपड़ों के जानकार हैं? उसने पूछा। रामू काका ने अपनी चश्मा ऊपर किया और मुस्कुराए। हाँ बेटा, इस दुकान में तो सदियों पुराने कपड़े हैं। बताओ, क्या चाहिए? अजनबी ने लिफाफा खोला और अंदर से एक सफेद रुमाल निकाला। नहीं, वह रुमाल नहीं था, वो एक छोटा सा कपड़ा था जो चिकना और चमकदार था। ये जादुई एसी कपड़ा है, अजनबी ने कहा। ये नानी हिमालय की गुफाओं से आया है। इसे पहनने वाला कभी गर्मी महसूस नहीं करता। ये हवा को ठंडा करके शरीर पर फैलाता है, जैसे कोई एसी मशीन हो। लेकिन यह मशीन नहीं, जादू है। रामू काका की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कपड़े को छुआ। वह ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा। ये कैसे काम करता है? उन्होंने पूछा। अजनबी ने बताया, ये कपड़ा राजा विक्रमादित्य के समय का है। कहानी है कि एक जादूगर ने इसे बनाया था जो पहाड़ों की ठंडी हवाओं को कैद कर लेता है। इसे पहनो और गर्मी गायब। लेकिन सावधान, ये सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। झूठे इंसान को यह जलाने लगता है। रामू काका हंस पड़े। अरे बेटा, आजकल जादू कहाँ। लेकिन ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। कितने में दोगे? अजनबी ने कहा। पैसे नहीं, बस एक वादा। इसे सही हाथों में दो। कहकर वह चला गया, जैसे हवा में गायब हो गया। रामू काका ने कपड़े को अपनी जेब में रख लिया। शाम को घर लौटते हुए गर्मी इतनी थी कि पसीना बह रहा था। उन्होंने कपड़े को निकाला और कंधे पर रख लिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका लगा। शरीर पर ठंडक फैल गई, जैसे ऐस बड़ी ही चालू हो गया हो। रामू काका हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो सचमुच जादू है। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा को दिखाया। श्यामा ने हंसते हुए कहा, काका, तुम्हारी ये पुरानी कहानियां। लेकिन गर्मी तो कम लग रही है। उस रात दोनों ने अच्छी नींद सोई, बिना किसी पंखे के। अगले दिन दुकान पर रामू काका ने कपड़े को प्रदर्शित किया। ग्राहक आए, लेकिन कोई विश्वास न किया। तभी मोहल्ले का अमीर लड़का राज आया। राज एक बिजनेसमैन था जो हमेशा गर्मी से तंग रहता था। उसके पास महंगे एस बड़ी थे, लेकिन ट्रैफिक में फंसते ही पसीना छूट जाता। काका, यह क्या बेच रहे हो? जादुई एसी कपड़ा। राज ने मजाक उड़ाया। रामू काका ने कहा, बेटा, आजमा लो। राज ने हंसकर कपड़े को छुआ। अचानक दुकान की गर्मी में भी उसे ठंडक महसूस हुई। ये कैसे? वह चिल्लाया। रामू काका ने पूरी कहानी सुना दी। राज उत्साहित हो गया। मैं इसे खरीदता हूँ। लेकिन कितने में? रामू काका ने कहा, सिर्फ 1 लाख। और याद रखना, सच्चाई से इस्तेमाल करो। राज घर लौटा और कपड़े को शर्ट में सिलवा लिया। अगले दिन वह मीटिंग में गया। बाहर 45 डिग्री तापमान था, लेकिन राज को कुछ महसूस ही न हुआ। उसके पार्टनर हैरान थे। राज साहब, आप कैसे इतने कूल हैं? राज ने मुस्कुराकर कहा, मेरा राज है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग दुकान पर आने लगे। लेकिन रामू काका ने फैसला किया कि यह कपड़ा सबके लिए नहीं, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए। एक गरीब मजदूर हरी आया, जो रोज सड़क पर काम करता था। गर्मी से वह बीमार पड़ जाता। रामू काका ने उसे मुफ्त दे दिया। हरी ने पहना और काम करते हुए कभी थका नहीं। काका जी, ये तो चमत्कार है, हरी ने कहा। लेकिन मुसीबत भी शुरू हो गई। शहर के एक बड़े व्यापारी लालाजी को इसकी भनक लग गई। लालाजी लालची थे। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि कपड़ा चुरा लाएं। रात को दुकान पर चोर आए, लेकिन जादुई कपड़े ने चमकना शुरू कर दिया। चोरों को ठंडक के बजाय जलन हुई, जैसे आग लग गई। वे भाग गए। रामू काका ने सुना तो हंस पड़े। देखा, जादू झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं। कहानी फैल गई और लोग रामू काका को जादूगर कहने लगे। राज ने कपड़े का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाया।
वह गर्म देशों में घूमने लगा बिना एस बड़ी ई के। लेकिन एक दिन राज ने सोचा कि क्यों न इसकी कॉपी बनाई जाए। वह एक वैज्ञानिक को दिखाया। वैज्ञानिक ने कहा, यह नैनो टेक्नोलॉजी जैसा लगता है लेकिन असली जादू है। राज ने फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई, लेकिन जादुई कपड़ा सिर्फ एक था। रामू काका ने चेतावनी दी, बेटा प्रकृति का जादू चुराना मत। राज ने नहीं माना। एक रात राज के घर में आग लग गई। नहीं, आग नहीं, बल्कि कपड़ा जलने लगा। राज ने जल्दी से उतारा। ये क्यों? वह रोया। रामू काका आए और कहा, तुमने लालच किया। जादू सिर्फ सच्चाई के लिए। राज ने माफी मांगी और कपड़ा लौटा दिया। अब रामू काका ने फैसला किया कि इसे एक म्यूजियम में रख देंगे ताकि लोग सीखें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जादुई कपड़े की शक्ति ने एक नई शुरुआत की। जादू का प्रेस। रामू काका की दुकान अब शहर का केंद्र बन चुकी थी। जादुई एसी कपड़े की कहानी अखबारों में छप गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक पत्रकार नेहा ने रामू काका का इंटरव्यू लिया। काका जी, ये कपड़ा कैसे काम करता है? क्या ये साइंस है या जादू? नेहा ने पूछा। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, साइंस और जादू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कपड़ा हिमालय की जड़ी बूटियों से बना है जो हवा को ठंडा रखती है, लेकिन इसकी असली शक्ति दिल में है। नेहा ने कपड़े को छुआ और महसूस किया। वाह, ये तो कमाल है। क्या इसे सबके लिए उपलब्ध करा सकते हैं? रामू काका ने सोचा, अगर यह कपड़ा सिर्फ एक है तो कैसे? उन्होंने पुरानी किताबें खंगाली। एक किताब में लिखा था कि जादूगर ने कई कपड़े बनाए थे, लेकिन वे गायब हो गए। शायद हिमालय में। रामू काका ने फैसला किया, यात्रा पर जाएंगे। उनके साथ हरी और नेहा भी गए। ट्रेन से मनाली पहुंचे। वहां पहाड़ों की ठंडी हवा में कपड़ा और चमकने लगा। गाइड ने बताया, यह इलाका जादूगरों का है। एक गुफा है जहां रहस्य छिपे हैं। रास्ता कठिन था, बर्फीले रास्ते, जंगली जानवर, लेकिन कपड़े की ठंडक ने सबको तरोताजा रखा। गुफा में पहुंचे तो अंधेरा था। दीवारों पर चित्र बने थे, राजा विक्रमादित्य और जादूगर। बीच में एक संदूक था। खोला तो अंदर कई कपड़े मिले, सभी सफेद चमकदार। ये तो खजाना है, हरी चिल्लाया। लेकिन अचानक गुफा हिलने लगी। एक आवाज गूंजी, कौन आया है? सच्चे या लालची? रामू काका ने कहा, हम सच्चे हैं। ये कपड़ा गरीबों के लिए लाए हैं। आवाज शांत हो गई। जादूगर का भूत प्रकट हुआ। तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। हर कपड़ा एक परीक्षा देगा। पहला कपड़ा हरी को मिला। परीक्षा थी गर्म रेगिस्तान में जाना। हरी रेगिस्तान पहुंचा जहां तापमान 50 डिग्री था। कपड़ा पहना तो ठंडक मिली, लेकिन रास्ते में एक गरीब परिवार मिला जो गर्मी से तड़प रहा था। हरी ने कपड़ा उतारकर उन्हें दे दिया। मेरा काम तो हो गया अब उनका। जादूगर खुश हुआ। कपड़ा वापस आ गया और हरी को आशीर्वाद मिला। दूसरा कपड़ा नेहा को। परीक्षा शहर की भीड़ में। नेहा ने इसे पहनकर रिपोर्टिंग की। गर्मी में भी फ्रेश रही, लेकिन एक बच्ची बीमार पड़ी। नेहा ने कपड़ा बच्ची को दे दिया। जादूगर ने कहा, सच्चाई जीत गई। रामू काका को आखिरी कपड़ा मिला। परीक्षा लाला जी का सामना। लाला जी ने फिर साजिश रची। वह गुफा के कपड़ों को चुराना चाहता था। रामू काका शहर लौटे। लाला जी के आदमी हमला कर दिया, लेकिन कपड़ों ने चमकना शुरू किया। लाला जी के आदमी जलने लगे। लाला जी खुद आया। मुझे दे दो, मैं अमीर हूँ। रामू काका ने कहा, अमीर बनना है तो सच्चे बनो। लाला जी ने लालच छोड़ दिया। उसने दान देना शुरू किया। कपड़े अब मोहल्ले में बांटे गए। एक स्कूल में बच्चे गर्मी से परेशान थे। रामू काका ने कपड़े दिए। बच्चे खेलने लगे बिना पसीने के। टीचर हैरान, ये तो चमत्कार है। धीरे धीरे कपड़े फैले, लेकिन समस्या आई, नकली कपड़े बाजार में आ गए। लोग धोखा खाने लगे। रामू काका ने चेतावनी दी, असली पहचानो, ठंडक के साथ शांति मिलेगी। नेहा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वायरल हो गई। अब सरकार ने जांच शुरू की। वैज्ञानिक आए, टेस्ट किए। ये पर्यावरण फ्रेंडली है, बिना बिजली के। राज लौटा, माफी मांगी। वह अब कपड़ों का प्रचार करने लगा। एक बड़ा इवेंट हुआ जहां सारे कपड़े दिखाए गए। लोग आश्चर्यचकित, लेकिन जादूगर का भूत फिर आया। ये कपड़े सीमित हैं, इन्हें बर्बाद मत करो, सबने वादा किया। कहानी अब गांवों तक पहुंची। एक गांव में सूखा पड़ा था। कपड़ों ने किसानों को राहत दी। वे खेतों में काम करने लगे। फसलें लहलहाईं। रामू काका हीरो बन गए। लेकिन खतरा अभी बाकी था। विदेशी कंपनियां इसे चुराना चाहती थीं। जादुई एसी कपड़ों की प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय हो गई।
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, भारत का जादुई कपड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग को हरा सकता है। विदेशी कंपनियां जैसे कूलटेक इंक ने एजेंट भेजे। उनका बॉस मिस्टर स्मिथ एक लालची अमेरिकी था। वह सोचता था, ये तकनीक हमारी होनी चाहिए, हम इसे मास प्रोडक्शन में बदल देंगे। उसके एजेंट दिल्ली पहुंचे। वे रामू काका से मिले। काका, हम इसे खरीदना चाहते हैं, करोड़ों देंगे। रामू काका ने इनकार किया, ये बिकने के लिए नहीं। लेकिन स्मिथ ने साजिश रची। उसने राज को लालच दिया, तुम्हें पार्टनर बनाएंगे। राज पहले ही गलती कर चुका था, लेकिन लालच फिर जगा। उसने गुप्त रूप से एक कपड़ा चुराया और स्मिथ को भेज दिया। स्मिथ के लैब में वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया। ये फाइबर्स अनोखे हैं, ठंडक पैदा करने वाले, लेकिन जादू का हिस्सा समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कॉपी बनाने की कोशिश की। नकली कपड़े बने, लेकिन वे काम न करते, बल्कि पहनने वाले बीमार पड़ जाते। भारत में हंगामा मच गया। नेहा ने जांच की, कपड़ा चोरी हो गया। रामू काका दुखी हुए। हरी ने कहा, काका, हम ढूंढ लाएंगे। वे अमेरिका गए, वहां स्मिथ का सामना किया। स्मिथ हंसा, यह अब हमारा है। लेकिन जब उसने कपड़ा पहनने की कोशिश की तो जलन हुई। क्यों? वह चिल्लाया। जादूगर का भूत प्रकट हुआ। लालचियों को सजा। स्मिथ डर गया। उसने कपड़ा लौटा दिया। मुझे माफ कर दो। राज ने भी पछतावा किया। वापस भारत लौटे, लेकिन नुकसान हो चुका था। नकली कपड़ों से कई लोग प्रभावित। एक बच्चा, छोटू, को बुखार आ गया। रामू काका ने असली कपड़े से ठीक किया। सरकार ने नकली पर बैन लगा दिया। अब कपड़ों की रक्षा के लिए एक सोसाइटी बनी, जादू प्रोटेक्शन सोसाइटी। नेहा उसकी चेयरपर्सन बनी। हरी सिक्योरिटी हेड, रामू काका एडवाइजर। वे कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने लगे। गर्म इलाकों में जैसे राजस्थान बांटे गए। वहां के लोग खुश। अब गर्मी डर नहीं लगती। एक नई समस्या आई, पर्यावरण। कपड़े जादुई थे, लेकिन अगर गलत हाथों में। एक आतंकवादी ग्रुप ने सोचा, इन्हें हथियार बनाएंगे, लेकिन कपड़े ने उन्हें ठंडा कर दिया। उनकी साजिश पिघला दी। जादू की शक्ति असीम थी। रामू काका ने किताब में लिखा, ये कपड़ा सिर्फ ठंडक नहीं, नैतिकता सिखाता है। स्कूलों में लेक्चर दिए, बच्चे सीखने लगे। राज ने अपनी गलती सुधारने को कंपनी शुरू की, नेचुरल कूलन। लेकिन बिना जादू के, सिर्फ प्राकृतिक फाइबर्स से। वह सफल हुआ। लाला जी ने दान से एक फैक्ट्री बनाई, जहां गरीबों को रोजगार मिला। कहानी अब दुनिया भर में फैली। संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये ग्लोबल वार्मिंग का हल हो सकता है। लेकिन रामू काका ने कहा, जादू सबके लिए नहीं, सिर्फ सच्चों के लिए। एक दिन हिमालय में फिर यात्रा। जादूगर मिला। अच्छा काम कर रहे हो, अब नया रहस्य दूंगा। एक नया कपड़ा मिला, जो न सिर्फ ठंडा करता, बल्कि बीमारियों को भी ठीक। लेकिन यह और खतरनाक था। अब चुनौती बढ़ गई। जादुई कपड़ों की नई पीढ़ी आ गई। यह नया कपड़ा, जिसे हीलिंग क्लॉथ कहा गया, ठंडक के साथ हीलिंग भी करता था। रामू काका ने इसे पहना। पुरानी कमर दर्द गायब। ये तो चमत्कार है, श्यामा ने कहा। लेकिन जादूगर ने चेतावनी दी, ये कपड़ा भावनाओं पर निर्भर है। दुखी दिल को दर्द देगा। सोसाइटी ने फैसला किया, इसे अस्पतालों में इस्तेमाल। डॉक्टरों ने टेस्ट किया। कैंसर पेशेंट को पहनाया तो दर्द कम। ये मेडिकल रिवॉल्यूशन है। लेकिन लालच फिर आया। एक डॉक्टर शर्मा ने इसे चुराने की कोशिश की। वह अमीर बनना चाहता था। कपड़ा पहनते ही उसे दर्द हुआ। क्यों? वह रोया। नेहा ने कहा, सच्चाई अपनाओ। शर्मा ने माफी मांगी। अब वह सोसाइटी का सदस्य। कपड़े गांवों में पहुंचे। एक महामारी में बुखार वाले मरीज ठीक हो गए। लोग रामू काका को संत कहने लगे। विदेशों में डिमांड बढ़ी। स्मिथ लौटा, लेकिन अब पार्टनर बनना चाहता। हम मिलकर दुनिया बचाएंगे। रामू काका ने सहमति दी, लेकिन शर्त, प्रॉफिट गरीबों को। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू। अफ्रीका के गर्म इलाकों में कपड़े भेजे। वहां के बच्चे खुश। कोई गर्मी नहीं। लेकिन एक तूफान आया। कपड़े उड़ गए। जादूगर ने वापस बुला लिया। प्रकृति का सम्मान करो। भारत में चुनाव हुए। नेता कपड़ों का प्रचार करने लगे। हम इसे सबको देंगे, लेकिन झूठे वादे। रामू काका ने विरोध किया। जादू राजनीति के लिए नहीं। एक बड़ा रैली हुई, जहां कपड़ों की शक्ति दिखाई। लोग जागरूक हुए। पर्यावरण मूवमेंट शुरू। पेड़ लगाए गए, क्योंकि जादूगर ने कहा, कपड़े पेड़ों से जुड़े हैं। हरी की शादी हुई। उसकी बीवी को कपड़ा मिला। परिवार खुश। छोटू बड़ा हो गया, अब वह वैज्ञानिक। काका, मैं इसे समझना चाहता हूँ। रामू काका ने कहा, समझने से ज्यादा महसूस करो। छोटू ने रिसर्च की।
पाया कि फाइबर्स क्वांटम लेवल पर काम करते, लेकिन जादू का राज छिपा। एक दिन दुश्मन आया, एक जादूगर का दुश्मन। पुरानी दुश्मनी, वह काला कपड़ा लाया जो गर्मी बढ़ाता। हमला किया, लेकिन असली कपड़ों ने लड़ाई लड़ी। ठंडक से काला जादू पिघला। दुश्मन हार गया। अब शांति। कपड़े अब 100 हो गए, हर एक की अपनी कहानी। राज का बेटा पैदा हुआ, उसे कपड़ा दिया। परिवार की विरासत। नेहा की किताब छपी, जादुई एसी, एक चमत्कार की कहानी। बेस्ट सेलर। लेकिन अंत अभी बाकी। समय बीत गया। रामू काका बूढ़े हो गए, लेकिन जादुई कपड़ों ने उन्हें युवा रखा। सोसाइटी अब ग्लोबल थी, लाखों लोगों को फायदा। ग्लोबल वार्मिंग कम हुई, सरकारों ने नीतियां बदली। जादू को अपनाओ। लेकिन रामू काका जानते थे यह अंतिम नहीं। जादूगर आया, अब समय आ गया, कपड़ों का राज खोलो। राज खुला। कपड़े हिमालय की एक दुर्लभ जड़ी से बने जो विलुप्त हो रही। सबने संरक्षण शुरू किया, जंगल बचाए। छोटू ने नया इन्वेंशन, जादू से प्रेरित कपड़े जो आधे जादुई। सफल। दुनिया बदली, गरीब अमीर सबके पास। लाला जी का पोता अब चैरिटी चलाता। स्मिथ का बेटा पार्टनर। रामू काका की मृत्यु हुई, लेकिन आत्मा कपड़ों में। हरी नया लीडर। नेहा लेखिका, राज बिजनेसमैन। कहानी खत्म नहीं, जारी। हर पीढ़ी नया अध्याय। जादुई एसी कपड़ा, ठंडक, हीलिंग और नैतिकता का प्रतीक। दुनिया अब कूल, शांतिपूर्ण।